साहिल, शायना का बॉम्ब हटाओ तो तुम्हारे बेटे का बॉम्ब हटेगा, वरना उसके भी वैसे ही चिथड़े उड़ेंगे जैसे तुमने हजारों के चिथड़े उड़ाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। इशिता, रमन जी, आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? इस आदमी की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। इस आदमी से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। इस पापी की सजा मेरे बेटे को मत दो प्लीज। ये आदमी मेरे बच्चे का बाप नहीं है। झूठी मक्कार औरत। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे खुद को छुड़ाना था तुमसे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। इशिता, मेरे बेटे की बॉडी से वो बम निकाल दो प्लीज। मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे बाद मेरे बेटे को तुम संभाल लेना और इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। मेरे बेटे से मरती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं आज मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। समझ कुछ नहीं होगा बेटे। तुमने क्या सोचा था कि इस बार भी तुम पुलिस को धोखा देकर निकल जाओगे? मुझे पकड़ने के लिए मेरे बच्चे का सहारा लिया, छोटे बच्चे का सहारा लिया। नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेके चलो इसे, चलो। इशिता जी, ये क्या किया? ये बॉम्ब निकालो प्लीज। समर के ऊपर लगा हुआ बॉम्ब नकली है। धोखा किया मेरे साथ, मुझे पकड़ने के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल किया। तो तुम्हें क्या लगा था हम एक बच्चे के साथ ऐसा करेंगे? साहिल, इतना सिर्फ तुम ही गिर सकते हो। हम मर जाते लेकिन तेरे बच्चे को खरोच तक नहीं आने देते, समझा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सबको। समर, मैं जल्दी आऊंगा बेटा वापस। थैंक गॉड आप लोग सेफ हैं। इशिमा, वैसे आपको ये फेक बॉम्ब का आइडिया आया कहाँ से? साहिल को इतने अच्छी तरह से जान गई हूँ, मालूम था कि वो आसानी से तो मानने वाला है नहीं, इसलिए एक बैकअप प्लान लेके चल रही थी। पर शगुन ने बहुत हेल्प की हमारी। एंड हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों को पता चले। वी वांटेड टू कीप इट क्वाइट, वरना कहीं साहिल तक बात पहुंच जाती तो। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे आप लोगों को थैंक्स कहूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ कर दिया। लेकिन शायना, अब तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। साहिल अब तुम्हारे और समर के कभी भी करीब नहीं आ सकता। एंड शाइना, तुम्हें उसके फ्यूचर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज सेफ, यू आर सेफ। और समर का एजुकेशन मैं हैंडल करूंगी। हाँ बोली रमन। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रमन का फोन था। समर, शाइना और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया उन्होंने अभी। ईशु तुम जाओ, मैं दोनों को लेकर आता हूँ। चल, सबको एक एक करके देख लूंगा मैं। चल, जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। चल चुपचाप चल, मुझे ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकते, समझे? साहिल शाह, कैसे हैं आप भाई? दिखाई नहीं देता कैसा हूँ? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मुझे। वो मैं देख रहा हूँ और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू मेरी मदद करेगा? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, माथुर। कुछ साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी वेकेट करने में हमारे फर्म की मदद की थी और उसके लिए आपने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया था। हाँ माथुर, जंगपुरा वाला। उस वक्त मैं उस फर्म में काम करता था और आज मैं उस फर्म का ओनर हूँ, सीनियर क्रिमिनल लॉयर माथुर। और साहिल भाई,
ये मेरा पे बैक होगा आपके लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जेल से निकाल के रहूंगा। दिस इज माई वर्ड टू यू। हेलो सर। है शगुन नहीं आई? बस शीज गोना जॉइन अस, आने वाली है। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस हम लोग तो आगे क्या रूट लेना है वो डिस्कस कर रहे थे, दैट्स इट। इशिता जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं उसको वापस अनाथालय तो भेजा नहीं जाएगा ना? नहीं शाइना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हम इश्ता बताओ। शहना जी, आप समर को लेके बेफिक्र रहिए। मैंने ऑर्फनेज से बात कर ली है और उन्होंने पेपर वर्क शुरू भी कर दिया है। अब समर आपकी केयर में रहेगा। मतलब ये कि आपको कानूनन इस बच्चे को गोद लेना होगा, एडॉप्शन पेपर्स फाइल करने होंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे लॉयर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, तो तुम्हें तो सिर्फ साइन करने पेपर्स पे। पर समर तो मेरा ही बेटा है, तो मैं उसको क्यों अडॉप्ट करूं? समर, आप क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? आपको कुछ इंटरेस्टिंग मेडल्स एंड ट्रॉफीज देखनी है पुलिस की? हाँ, मणि मामा आपको दिखाएंगे। हाँ समर आओ, दिखाता हूँ। कम 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 कम। शाइना, माना कि समर तुम्हारा बेटा है, लेकिन 6 साल पहले तुमने बिना किसी को बताए चुपचाप उसे अनाथ आश्रम में छोड़ गया, राइट? तो अनाथ आश्रम वालों के पास कोई डिटेल नहीं है उसके माँ बाप की, तो कानूनन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि समर तुम्हारा बेटा है। पर एक्चुअली कमिश्नर साहब, अगर देखा जाए तो देयर इज अनदर वे टू डू इट। जो हम सब जानते हैं कि समर इसका बेटा है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट डू अ डीएनए टेस्ट, द बेस्ट वे टू पॉसिबल। एंड एक्चुअली बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए हमारे लॉयर ने सजेस्ट किया कि बेहतर होगा कि तुम अडॉप्ट कर लो। इस तरह से भी समर तुम्हारे साथ रह सकता है। कैसा लगा? मजा आया ना? हाँ? कम। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस प्रोसेस से। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा। और सबसे बड़ी चीज कि हम दोनों अब साथ में हैं। हो गया, देख लिया सब कुछ इतनी जल्दी? मैं भी बड़ा होके ऐसी ही ट्रॉफीज जीतूंगा। शाना, क्या हुआ? अभी भी परेशान दिख रही हो तुम। हाँ, सब ठीक तो है, बट अभी भी पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शाइना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कोर्ट भी गार्डियनशिप तुम्हें ही देगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ही समर सबसे ज्यादा सेफ रहेगा और किसी के साथ नहीं। सब बच्चे की खुशहाली चाहते हैं। ये लीजिए शाइना जी, इस पे साइन कीजिए और इसमें ये लिखा है कि आप साहिल शाह की पत्नी हैं और पिछले 6 साल से उसके साथ नहीं रह रही हैं और जीवित हैं। इशिता जी, आप भी कोई साइन करने पड़ेगा। बाय बाय कमिश्नर अंकल। भाई बेटा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप में से कोई भी इस शहर को छोड़कर या देश छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आप सब विटनेस हैं इस केस में। कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। श्योर साहब। ये आप क्यों कर रहे हो? मैं करती हूँ ना, इट्स ओके, दीजिए। मीका, रहने दो, मुझे काम करना बहुत पसंद है और वैसे भी मैं घर पे बैठे बैठे ना मेरा मन ही नहीं लगता है। लेकिन फिर अरे मीका, उसे करने दो, वो मानने वाली नहीं है। ओके ठीक है, आप चाय ले जाइए, मैं बिस्किट्स ले आती हूँ सबके लिए। ठीक है। शैना पुत्र जी? मैंने ना एक बात कहनी थी तुझे, अभी तक कह नहीं पाई। समर के लिए मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है। पूजा? माता जी? हाँ, वो इसके जन्म के समय पर तूने रखी नहीं होगी ना, और नामकरण भी नहीं किया होगा। बेटा, कोई ना कोई कारण तो है ना जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी बड़े रीति रिवाज बनाए हैं। इससे बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए रखी है पूजा मैंने। हाँ बेटा, जैसे बच्चे का अन्नप्राशन कराते हैं, उसका नामकरण कराते हैं, उसे शहद चटाते हैं और फिर देवी देवताओं से उसकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, वैसे ही। ये तो मेरा सपना था अप्पा कि मैं अपने बच्चे के लिए ये सब करूं। सुना तूने समर, तेरी दादी ने तेरे लिए पूजा रखी है। ये मेरी दादी है। हाँ पुत्र, और ये तुम्हारे दादाजी। और मैं तेरा ताता। ताता। समर, मैं आपकी रूही दीदी, ओके? और मैं आलिया दीदी। और मैं तुम्हारी ईशी माँ हूँ, और रमन अंकल वो तुम्हारे बड़े पापा हैं। और वो वाले जिन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे पापा है, वो डरावने बंदूक वाले, क्या वो मेरे पापा है?
नहीं बेटा, वो झूठ बोल रहे थे। वो आपके कोई नहीं है। आपकी मम्मा भी मैं हूँ और पापा भी, समझे? अरे अब इतने छोटे से समर को इतने सारे नेम्स याद रखने हैं, इतने लोगों को याद रखना है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? वीडियो गेम्स खेलते हैं। हाँ सब वीडियो गेम्स खेलने में ना बहुत मजा आता है। मैं आपका बड़ा भाई करण, फ्रेंड्स दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चले? बहुत मजा आएगा, इनको भराएंगे, ठीक है? अब साहिल मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आ सकता, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे उसने मेरी की है, सारे इनलीगल काम करवाएगा वो और अंडरवर्ल्ड का हिस्सा ही बना देगा। इस बार मैं उसका साया अपने बेटे पे नहीं पड़ने दूंगी, कुछ भी हो जाए। शाइना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम साहिल को सबर की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करने देंगे। अब तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। ओहो, हाय रब्बा, बस भी करो उस मनहूस की बातें करना। जो बात हुई नहीं उसके लिए डरने की क्या जरूरत है? चलो चलो पूजा की तैयारी शुरू करो। अब पंडित जी ने ना कल का मुहूर्त निकाला है। मीका, एक काम कर, तू ना शाइना और समर को मार्केट ले जा, शॉपिंग करा दे। सुबह के लिए नए कपड़े चाहिए होंगे ना उनके लिए। और एक बात और, सबको खुश दिखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है साहब हमने। बहुत दिनों के बाद इस घर में कोई खुशी का काम होने जा रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।